बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम। ऑल अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर बहुत सारा खुशामदीद। नेक्स्ट मेरी वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है ग़ीबत का चैप्टर, या फिर आप कह लें कि जो चैप्टर है जी इमोशनल सेंसेशन वाला। ठीक है जी। तो नेक्स्ट मेरा जो लेक्चर है वो होगा ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स पे। इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगी क्योंकि इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं और बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स दिफाई मेकानियत जिसको बोला जाता है उर्दू में, अब हम ये स्टार्ट करेंगे। देखते हैं जिसमें क्या है। जब फ़र्द शऊरी तौर पर यानी कि कॉन्शियस लेवल पर ग़ीबत के असरात कम करने में नाकाम हो जाता है तो वो ग़ीबत और फ़शार से निकलने के लिए लाशऊरी यानी अनकॉन्शियस तरीके इख्तियार करता है। इन तरीक़ों को अना के दिफाई, अना यानी ईगो के दिफाई रद्द-ए-अमाल या दिफाई तरीके भी कहा जाता है। ये तरीके इख्तियार करने से फ़र्द वक्ती तौर पर एहसास नाकामी से बच जाता है, यानी वक्ती तौर पर बचता है। ठीक है, तसादुम या कशमकश के नतीजे में फ़र्द ग़ीबत, तशवीश और तनाव का शिकार हो जाता है। इस सूरत हाल से बचाव के लिए, क्योंकि फ़र्द अपनी नाकाम ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ दिफा करता है, यानी कि नाकाम हो जाता है ना वो खुद, लेकिन वो इसका दिफा करता है कि मैं नाकाम किस लिए हुआ, वजूहात पेश करता है। इसलिए इन्हें दिफाई मेकानियत का नाम भी दिया जाता है। दिफाई मेकानियत में अमूमन 3 तरह के रद्द-ए-अमाल पैदा होते हैं। नंबर 1 पर हमारे पास है जारहाना रद्द-ए-अमाल जिनको एग्रेसिव रिएक्शंस बोला जाता है। नंबर 2 पे हमारे पास है मुफाहमती रद्द-ए-अमाल जिनको कॉम्प्रोमाइज़ रिएक्शंस बोला जाता है। नंबर 3 पे हमारे पास है पसकदमी के रद्द-ए-अमाल यानी विथड्रॉवल रिएक्शंस। ये तमाम रद्द-ए-अमाल बैक वक्त पैदा नहीं होते, बल्कि फ़र्द खुद को नाकामी के एहसास से बचाने के लिए सूरत हाल की मुनासबत से किसी एक तरीके का इंतखाब लाशऊरी तौर पर करता है। यानी कि मुनासबत के हिसाब से, यानी कि उसको किस तरह का जो है वो बहाना चाहिए दिफा करने का। ठीक है, उसकी जो प्रॉब्लम है उसकी नौयत क्या है, उस हिसाब से फिर वो चूज़ करता है कि मैंने कौन सा दिफाई रद्द-ए-अमल जो है वो इख्तियार करना है। इसमें फ़र्द की मर्ज़ी शामिल नहीं होती क्योंकि इख्तियार किया जाने वाला रद्द-ए-अमल लाशऊरी तौर पर काम कर रहा होता है, यानी अनकॉन्शियसली वो काम कर रहा होता है। अब हम इन रद्द-ए-अमाल का अलग अलग जायज़ा लेते हैं। नंबर 1 पर हमारे पास था जी जारहाना रद्द-ए-अमाल, एग्रेसिव रिएक्शंस। इसमें हम देखेंगे, फिर इसमें हमें फर्दर पॉइंट्स भी हैं जो हम देखेंगे। ठीक है, एहसास महरूमी के नतीजे में पैदा होने वाली तशवीश कम करने के लिए, यानी एंग्जाइटी, तशवीश एंग्जाइटी को बोलते हैं, कम करने के लिए जब फ़र्द शऊरी और लाशऊरी तौर पर खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाता है तो इसे जारियत कहते हैं। शऊरी तौर पर भी और लाशऊरी तौर पर दोनों तरीकों से किसी को नुकसान पहुंचाता है इंसान, तो इसे हम क्या कहेंगे, जारियत कहेंगे। ठीक है, जारहाना रद्द-ए-अमाल की मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं। एग्रेसिव रिएक्शंस जो होते हैं वो कई किस्म के हो सकते हैं। फ़र्द कभी बराह रास्त जारियत का इरतिकाब करता है, डायरेक्टली जिसको बोला जाता है, और कभी बिलवास्ता यानी इनडायरेक्टली भी इसका इजहार करता है। जारहाना रद्द-ए-अमाल की मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं, जो कि नीचे अब पॉइंट्स जो मैंने लिखे हुए हैं। डायरेक्ट एग्रेशन यानी बराह रास्त जारियत, आज़ाद सयाल जारियत यानी फ्री फ्लोट एग्रेशन, फिर है नंबर 3 पे बिलवास्ता जारियत यानी डिस्प्लेस्ड एग्रेशन। बराह रास्त जारियत यानी डायरेक्ट एग्रेशन क्या है, अब हम ये देखेंगे। जारियत का वो अमल जो गुस्से और नाकामी के एहसासात की बदौलत पैदा होता है, इसमें फ़र्द बराह रास्त अपने मुखालिफ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, यानी डायरेक्ट तौर पर उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। ये ग़ीबत का फौरी रद्द-ए-अमल है जिसमें फ़र्द की सोचने समझने की सलाहियत मफ़कूद हो जाती है। फ़र्द अपने फ़ेल को मुनसिफाना करार देता है, यानी कि उसे लग रहा होता है कि मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। इस सूरत में तोड़ फोड़ करना, हमला करना, गालियाँ देना, मजाक उड़ाना और तंज करना वगैरह भी शामिल है। इसका मकसद दूसरे फरीक को नुकसान पहुंचाना होता है। जारियत की ये सूरत इंतहाई ख़तरनाक होती है क्योंकि डायरेक्ट एग्रेशन है, डायरेक्ट आप कोशिश कर रहे हैं हिट करने की। इसमें फ़र्द फौरी तौर पर अपने गुस्से का इजहार कर देता है, लेकिन इसमें नुकसान का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी आज़ाद सयाल जारियत यानी फ्री फ्लोट एग्रेशन। जारियत के इस तरीके में भी फ़र्द अपने गुस्से का बराह रास्त इजहार करता है, लेकिन इसमें फ़रीक मुखालिफ का सामने मौजूद होना ज़रूरी नहीं होता, यानी कि जिस पर गुस्सा निकालना है वो सामने नहीं होता। ठीक है, बल्कि जो कोई भी सामने आ जाए तख्ता मश्क बन जाता है। तोड़ फोड़ करना, दूसरों को ख्वामखा डांटना, ठोकरें मारना इसकी मिसालें। ये रद्द-ए-अमाल तनाव के खात्मे में मदद देते हैं। जब फ़र्द बराह रास्त अपने दुश्मन या हरीफ पर हमला नहीं कर सकता तो इसकी जारियत आज़ाद सयाल शक्ल इख्तियार कर लेती है, यानी कि वो बराह रास्त उसको हिट नहीं कर सकता, लेकिन उसके पीठ पीछे वो ये सारे काम जो हरकतें हैं वो कर रहा है। ठीक है, अपना गुस्सा ख़त्म करने के लिए। तखरीब कारी भी जारियत की एक किस्म है। ये जारियत ज़ाती सतह के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी देखने में आती है। अमरीका का महज एक शख्स की तलाश में पूरे अफ़गानिस्तान को खंडर बना देना आज़ाद सयाल जारियत की बेहतरीन मिसाल है। फ्री फ्लोट एग्रेशन नाम से ज़ाहिर है आज़ाद सयाल जारियत। ठीक है, इसमें बस ये है कि जो जिसको हिट करना होता है वो सामने मौजूद नहीं होता। ठीक है, उसके पीछे जो है वो उसकी गैर मौजूदगी में हम ये सारे काम जो हैं वो करते हैं अपना
गुस्सा निकालने के लिए। नेक्स्ट नंबर 3 पे हमारे पास है जी डिस्प्लेस्ड एग्रेशन, जिसको बोला जाता है बिलवास्ता जारियत। ठीक है, इसे जारियत की इंतकालियत भी कहा जाता है। जब फ़र्द अपनी जारहाना कैफियत का इजहार आज़ादाना और बराह रास्त तौर पर नहीं कर सकता तो जारियत की इंतकालियत का सहारा लेता है। फ़र्द जारियत को बिलवास्ता तरीके से जाहिर करने लगता है, यानी इनडायरेक्ट तरीके से जाहिर करता है। जब मद्दे मुकाबल से नुकसान का अंदेशा हो या मद्दे मुकाबल बहुत ताकतवर हो तो फ़र्द अपनी जारियत का रुख कमज़ोर अनासर की तरफ मोड़ देता है। अगर हरीफ जो है वो ताकतवर है, उस पर वो गुस्सा नहीं निकाल सकता, तो वो क्या करेगा, बिलवास्ता तौर पर वो किसी कमज़ोर इंसान को ढूंढ लेगा अपना गुस्सा निकालने के लिए। ठीक है, उस पर जुल्म करेगा। इसकी दर्ज झैल सूरतें हो सकती हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि इसकी कौन कौन सी सूरतें हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाती होती हैं। स्केप गोटिंग, आइडेंटिफिकेशन विद एग्रेसर और इनवर्ड एग्रेशन। ठीक है, स्केप गोटिंग जो है वो कुर्बानी का बकरा उर्दू में इसको बोलते हैं। नंबर 2 पे जो जारिया के साथ मुमासलत, और नंबर 3 पे है ज़ाती जारियत। अब हम इसको ज़रा थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे स्केप गोटिंग क्या होती है। ये बहुत, मैं दोबारा बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं ये। इस सूरत हाल में फ़र्द अपने से कमज़ोर शख्स को जारियत का निशाना बनाता है। ठीक है, शोहर अपना गुस्सा बीवी पर उतारता है, बीवी अपनी गुस्सा बच्चों पर उतारती है और बच्चे अपनी जारियत का निशाना खिलौनों, छोटे मोटे परिंदों या मुलाजमों को बनाते हैं। इस तरीका कार में जारियत का इजहार भी हो जाता है और मद्दे मुकाबल से नुकसान का अंदेशा भी नहीं होता। ठीक है, यानी कि वो जो मद्दे मुकाबल होता है वो पावर में होता है ना, आप उसको कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो अपना गुस्सा जो है वो आप अपने से कम दर्जे यानी कमज़ोर जो होता है उस पर आप निकालते हैं। तो माएँ जो हैं वो शौहर का गुस्सा जो है बच्चों पे निकाल देते हैं, बच्चे माँओं पर नहीं निकाल सकते या अपने से बड़ों पे नहीं निकाल सकते, तो वो अपने खिलौनों पे निकालते हैं। खिलौने तोड़ना, फिर छोटे-छोटे जानवर जो हैं उन पर जुल्म करना, बच्चे जो हैं वो उनको मारते हैं, ठीक है, मार देते हैं और बहुत से ऐसे तरीके इस्तेमाल करते हैं जो उनकी जारियत का जो है वो इज़हार करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी आइडेंटिफिकेशन विद एग्रेसर, जारिया के साथ मुमासलत। ठीक है, जारियत की इंतकालियत की इस किस्म में फ़र्द खुद को जारिया से मुमासल कर लेता है। वो खुद में लाशऊरी तौर पर यानी वही खूबियाँ पैदा करने की कोशिश करता है जो जारिया में पाई जाती हैं। इस तरह की जारियत का मकसद खुद को ताकतवर साबित करना होता है, यानी कि वो अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं भी उसकी तरह ताकतवर हूँ। ठीक है, एक मजलूम शख्स बदला लेने के लिए डाकू बन जाता है, कानून तोड़ता है। जिस तरह के जुल्म का खुद शिकार हुआ होता है वैसा ही जुल्म दूसरों पर करता है, यानी मजलूम खुद जालिम बन जाता है। यानी कि जो जुल्म उसके साथ हुआ है, जिस जालिम ने उसके साथ जुल्म किया है, वो उस जालिम की खूबियों को अपने अंदर उजागर कर लेता है। ठीक है, और फिर वही काम शुरू कर देता है जो वो जारे शख्स ने उसके साथ किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास अब आ जाता है जो इनवर्ड एग्रेशन, नंबर 3 पे। जारियत की यह सूरत भी ख़तरनाक होती है। इसमें फ़र्द जारियत का रुख अपनी ज़ात की तरफ मोड़ देता है, यानी इनवर्ड अपने अंदर मोड़ देता है। नाकामियों पर खुद को मोरद इल्ज़ाम ठहराना, खुद को गैर अहम और बेहैसियत समझना, ज़ाती नाअहली का शदीद एहसास तारी कर लेना, यासियत तारी करना और अफसुर्दा होना ज़ाती जारियत की मिसाल है। फ़र्द जब जारियत का इजहार ना तो बराह रास्त कर सकता हो और ना ही दूसरों पर गुस्सा निकाल सकता हो तो इसकी जारियत का रुख अपनी ज़ात की तरफ मुड़ जाता है। यानी कि जब वो कुछ नहीं कर सकता ना, तो फिर वो अपने आप को कोसना शुरू कर देता है। गुमसुम रहना, कुढ़ना, जलना, यासियत का तारी होना, इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं। ठीक है, बाज़ औक़ात फ़र्द खुद को नुकसान भी पहुँचा लेता है। इसकी इंतहाई सूरत में फ़र्द खुदकुशी भी कर सकता है। ये इतनी ख़तरनाक है इनवर्ड एग्रेशन। ठीक है, जारियत ऐसा रद्दमल जो अक्सर सूरतों में ज़्यादा ख़तरनाक होता है। फ़र्द मुख्तसर के अलावा तवील अरसे तक भी जारियाना किरदार का मुज़ाहिरा करता रहता है। मसलन फ़र्द अपने मुखालिफ के बारे में अफवाहें फैलाता है, इसे इक़्तिसादी तौर पर बर्बाद करने के मंसूबे बनाता है, इसके रुतबे को नुकसान पहुँचाने के लिए मनसूबाबंदी करता रहता है, लेकिन इस तमाम अरसे में खुद भी मुस्तरिब रहता है, यानी बेचैन रहता है और मजमूई तौर पर मनफी सोच का मालिक बन जाता है। इस दौरान फ़र्द इंतकाम की आग में सुलगता रहता है। तोहमत लगाना, तमस्खर उड़ाना, तंज़ करना, धमकियाँ देना भी इस ज़ुमरे में आता है। बैन-अ-क़वामी सतह पर भी हर किस्म की जारियत मौजूद है। अमरीका का तालिबान की आड़ में अफ़गानिस्तान पर हमला जारियत का मिसाल है। इराक़ में नाम नेहाद तबाही फैलाने वाले हथियारों की तलाश का बहाना बनाकर इराक़ी शहरों की ईंट से ईंट बजाना और इनकी तेल पर कब्ज़ा करना, कश्मीर में भारतीय फ़ौजियों का मुजाहिदीन को पनाह देने की आड़ में पूरे मोहल्ले भस्म करना और इसराइल का आए रोज़ फ़लस्तीनी आबादी पर रॉकेट बरसाना सब जारियत की मिसालें हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जो हमने पहले पढ़ा था एग्रेसिव रिएक्शंस के हम पॉइंट्स पढ़ रहे थे ये सारे। अब हम नंबर 2 पे जो हमारे पास था विथड्रॉल रिएक्शंस, अब हम विथड्रॉल रिएक्शंस को देखेंगे। विथड्रॉल रिएक्शन यानी पसकदमी के रद्द-ए-अमल। अब हम इसको देखेंगे नंबर 2 पे ये पॉइंट आता है। इसमें भी जो पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने लाजमी सुनने हैं। ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए प्लीज़। पॉजिटिव फीडबैक मिलती है। थैंक यू सो मच।